जब आप रात के आकाश को देखते हैं तो वह न सिर्फ सुंदरता से भरा होता है बल्कि अनगिनत रहस्यों को भी समेटे हुए है। अनगिनत टिमटिमाते सितारे आपका स्वागत करते हैं, मानो वे हमें बुला रहे हों कि हम उनके बारे में और जानें। ये सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं है, हर तारा अपने भीतर एक अनोखी कहानी छुपाए बैठा है। ये दूर के सूरज हैं, जिनमें से कई के अपने ग्रह हो सकते हैं और शायद उन ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो। एक सवाल सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? ये सिर्फ एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, बल्कि आधुनिक खगोल विज्ञान के सबसे बड़े मिशनों में से एक है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक रोमांचक चुनौती है। वैज्ञानिक अब अनुमान नहीं लगाते, वे उन जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। वे दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों की मदद से नए ग्रहों की खोज में जुटे हैं। हर नई खोज, चाहे वह एक नया ग्रह हो या जीवन के लिए अनुकूल वातावरण, हमें उस अंतिम उत्तर के करीब लाती है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इस खोज का दिल हमारी अपनी पृथ्वी को समझना है। आखिरकार पृथ्वी ही हमारे लिए जीवन का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। हमारा ग्रह जीवन से भरपूर क्यों है? यहाँ की विविधता, हरियाली और जीवन के रंग हमें चौंका देते हैं। इसका उत्तर सूर्य से दूरी, वायुमंडल, तरल पानी और पृथ्वी की अनूठी परिस्थितियों में छिपा है, जो जीवन के लिए आदर्श हैं। जब हम ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों को देखते हैं तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहीं और भी ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं। हम पृथ्वी का एक और संस्करण खोज रहे होते हैं, एक ऐसी जगह जो जीवन के लिए अनुकूल हो, जहां पानी, वायुमंडल और ऊर्जा के स्रोत हों। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि हमारा अपना ग्रह कितना कीमती और नाजुक है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और जीवन का अनुभव कर सकें। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा अपने भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए हैं। हर कदम के साथ हम सीखते हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं और ब्रह्मांड की रचना कितनी जटिल और अद्भुत है। तारे कैसे विकसित होते हैं और कैसे उनके चारों ओर ग्रहों की दुनिया आकार लेती है, और जीवन को शुरू करने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। शायद इन सवालों के जवाब हमें न सिर्फ ब्रह्मांड में जीवन की संभावना के बारे में बताएंगे, बल्कि हमें खुद को और अपनी जगह को भी बेहतर समझने में मदद करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप दलिया के 3 कटोरे छक रहे हैं, एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडा और एक बिल्कुल सही तापमान का। यह साधारण सा उदाहरण हमें एक गहरी वैज्ञानिक अवधारणा समझने में मदद करता है। जैसे दलिया के लिए सही तापमान जरूरी है, वैसे ही जीवन के लिए भी सही परिस्थितियां चाहिए। अगर दलिया बहुत गर्म है तो आप उसे खा नहीं सकते, अगर बहुत ठंडा है तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब वह बिल्कुल सही हो तो सब कुछ संतुलित लगता है। खगोलविद इसी कहानी से गोल्डीलॉक्स जोन समझाते हैं। ये वह क्षेत्र है जहां जीवन के लिए परिस्थितियां न बहुत कठिन, न बहुत आसान, बल्कि एकदम उपयुक्त होती हैं। ये तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां स्थितियां तरल पानी के लिए बिल्कुल सही होती हैं। बहुत पास, बहुत गर्म, बहुत दूर, बहुत ठंडा। केवल बीच का क्षेत्र ही जीवन के लिए उपयुक्त है। हर तारे का गोल्डीलॉक्स जोन अलग होता है। ये तारे के आकार और चमक पर निर्भर करता है। कुछ तारों के चारों ओर यह क्षेत्र बहुत चौड़ा होता है तो कुछ के पास बहुत संकरा। बड़े तारे का जोन दूर और चौड़ा होता है, जिससे ग्रहों को जीवन के लिए उपयुक्त दूरी पर रहना पड़ता है। छोटे तारे का गोल्डीलॉक्स जोन पास और संकरा होता है, जिससे ग्रहों को तारे के बहुत करीब रहना पड़ता है। ग्रह का आकार भी मायने रखता है। अगर ग्रह बहुत छोटा है तो उसका वायुमंडल टिक नहीं पाएगा और सतह पर पानी नहीं रहेगा। अगर ग्रह बहुत बड़ा है तो वह गैस दानव बन जाएगा, जहां जीवन के लिए जरूरी ठोस सतह नहीं होगी। इसलिए हम पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों की तलाश करते हैं, जो न तो बहुत बड़े हों न बहुत छोटे और सही दूरी पर हों। साथ ही उनका वायुमंडल भी जरूरी है। वायुमंडल ग्रह को गर्म और सुरक्षित रखता है, हानिकारक विकिरण से बचाता है और पानी को सतह पर टिकाए रखता है, जैसे पृथ्वी पर। शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है, जिससे वहां तापमान बहुत अधिक है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जिससे वहां पानी टिक नहीं पाता। इसलिए जीवन के लिए सही जगह, सही आकार और सही वायुमंडल का मिलना जरूरी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की खोज में लगे हैं जहां जीवन पनप सके। जब हम जीवन की खोज करते हैं तो हम वास्तव में पानी की खोज कर रहे होते हैं। पृथ्वी पर जहां भी पानी है वहां जीवन है। पानी एक अद्भुत अणु है। ये कई पदार्थों को घोल सकता है, जिससे जीवन की रासायनिक प्रक्रियाएं संभव होती हैं। पानी की उच्च ताप क्षमता ग्रहों पर जलवायु को स्थिर रखती है। बर्फ का तैरना भी जीवन के लिए जरूरी है।
ब्रह्मांड में पानी आम है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, आणविक बादल, हर जगह। चुनौती है तरल पानी खोजना, जो सिर्फ कुछ ग्रहों की सतहों पर ही मिल सकता है। वैज्ञानिक दूर के ग्रहों पर पानी के वाष्प के संकेत खोजते हैं, क्योंकि यह तरल पानी की उपस्थिति का संकेत है। पानी के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है, इसलिए हम हमेशा पानी के निशान का पीछा करते हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, शुक्र और मंगल गोल्डीलॉक्स जोन के भीतर या किनारे पर हैं, फिर भी तीनों की किस्मत अलग है। पृथ्वी, सही दूरी, तरल महासागर, समृद्ध वायुमंडल, जीवन की विविधता, यह हमारा मानक है। शुक्र, लगभग पृथ्वी जितना बड़ा लेकिन सूर्य के करीब, घना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल, भगोड़ा ग्रीनहाउस प्रभाव, सतह पर नरक जैसी गर्मी। मंगल, बाहरी किनारे पर छोटा और ठंडा, कभी इसमें नदियां, झीलें और शायद महासागर थे। मंगल ने अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया, जिससे वायुमंडल उड़ गया और पानी गायब हो गया। आज मंगल निर्जन है, लेकिन शायद भूमिगत पानी में जीवन के संकेत छिपे हों। ये तीनों ग्रह दिखाते हैं कि जीवन के लिए सही संतुलन कितना नाजुक है, और यह समय के साथ बदल सकता है। 2 दशक पहले तक हम सिर्फ अपने सौर मंडल के ग्रह जानते थे। अब हमने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, दूसरे सितारों के चारों ओर घूमती दुनिया। इनमें हॉट जुपिटर, सुपर अर्थ और दुष्ट ग्रह शामिल हैं। ग्रहों की विविधता हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। कुछ एक्सोप्लैनेट अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में हैं। केपलर टेलीस्कोप ने कई संभावित रहने योग्य दुनिया खोजी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी हमारे सबसे नजदीकी तारे का ग्रह पृथ्वी के आकार का है और गोल्डीलॉक्स जोन में है, लेकिन उसका तारा अस्थिर है। ट्रैपिस्ट-1 प्रणाली में 7 पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, जिनमें से 3 रहने योग्य क्षेत्र में हैं। वैज्ञानिक अब इन ग्रहों के वायुमंडल में पानी, मीथेन या ऑक्सीजन जैसे बायोसिग्नेचर खोज रहे हैं। हमने एलियन जीवन नहीं पाया, लेकिन संभावनाओं से भरी जगहें जरूर खोजी हैं। हर नई खोज हमें उम्मीद देती है। जब हम जीवन की तलाश करते हैं तो हम कार्बन आधारित पानी पर निर्भर जीवन खोजते हैं, क्योंकि यही हम जानते हैं। लेकिन क्या जीवन पूरी तरह अलग रसायन पर आधारित हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक सिलिकॉन आधारित जीवन की कल्पना करते हैं, हालांकि वह कम लचीला है। पृथ्वी पर भी जीवन चरम स्थितियों में पनपता है, गहरे समुद्र, रेगिस्तान, बर्फ में। ये एक्सट्रीमोफाइल्स दिखाते हैं कि जीवन लचीला है और असंभव जगहों पर भी मौजूद हो सकता है। हमारे सौर मंडल में भी यूरोपा और एनसेलाडस जैसे बर्फीले चंद्रमा के नीचे महासागर हैं, जहां जीवन संभव हो सकता है। टाइटन पर मीथेन की झीलें हैं, क्या वहां मीथेन आधारित जीवन हो सकता है? जीवन की परिभाषा का विस्तार करके हम उन जगहों पर भी खोज सकते हैं जहां हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम दूर की दुनियाओं पर जीवन के संकेत कैसे खोजते हैं? हम टेलीस्कोप से सुराग इकट्ठा करते हैं, जैसे ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे का प्रकाश उसके वायुमंडल से होकर गुजरता है। इससे हमें वायुमंडल की रासायनिक संरचना पता चलती है। हम बायोसिग्नेचर गैसें खोजते हैं, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन। दोनों का एक साथ मिलना जीवन का मजबूत संकेत हो सकता है। टेलीस्कोप के अलावा हम रोबोटिक मिशन भी भेजते हैं, जैसे नासा का दृढ़ता रोवर, जो मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेत खोज रहा है। यूरोपा क्लिपर जैसे मिशन बर्फीले चंद्रमाओं के महासागरों का अध्ययन करेंगे। एसईटी परियोजनाएं ब्रह्मांड में कृत्रिम रेडियो संकेतों की तलाश करती हैं। शायद कहीं कोई बुद्धिमान सभ्यता हो। जीवन की खोज एक लंबी यात्रा है, धैर्य, निरीक्षण और विश्लेषण की। कल्पना कीजिए, अगर हमें पता चले कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, यह खोज मानवता के लिए एक नया युग लाएगी। यह हमारे विज्ञान, दर्शन और खुद की समझ को बदल देगी। हमें एहसास होगा कि पृथ्वी अनोखी है, लेकिन शायद अकेली नहीं। नई तकनीकें, जेम्स वेब टेलीस्कोप, विशाल वेधशालाएं हमें दूर की दुनिया के वायुमंडल और सतहों का अध्ययन करने देंगी। हम शायद दूर के ग्रहों के नक्शे भी बना सकेंगे और छोटे, मंद ग्रहों को देख सकेंगे। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन हमें अपने ग्रह को समझने और उसकी रक्षा करने में मदद करता है। यह ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी कितनी कीमती है। जीवन की खोज हमारी अन्वेषण की भावना का प्रतीक है। अब हमारे क्षितिज सितारों तक फैल गए हैं। ब्रह्मांड एक विशाल महासागर है, जिसकी कोई सीमा नहीं दिखती। अरबों खरबों तारों और अनगिनत आकाशगंगाओं से भरा यह विस्तार समय और स्थान के पार फैला है, और पृथ्वी उसमें एक छोटा द्वीप है, एक नीला बिंदु जो इस असीम सागर में तैर रहा है। हमारी दुनिया जितनी सुंदर है, उतनी ही अकेली भी लगती है। सदियों से हमने सितारों की ओर देखा और पूछा, क्या हम अकेले हैं?
क्या कहीं और भी जीवन है या यह सिर्फ हमारी कल्पना है? अब हम सिर्फ पूछ नहीं रहे, हम खोज रहे हैं। हमारी जिज्ञासा ने हमें दूरबीनों, अंतरिक्ष यानों और नई तकनीकों तक पहुंचाया है। हम उन ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जो रहने योग्य क्षेत्रों में हैं, एक्सोप्लैनेट, जहां जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिक बायोसिग्नेचर, रासायनिक संकेत और जीवन के अन्य प्रमाण खोजने में जुटे हैं। हर नई खोज हमें उम्मीद देती है। जीवन के लिए जरूरी सामग्री, पानी, कार्बन, ऊर्जा ब्रह्मांड में आम है। ये तत्व हर जगह मिलते हैं, जिससे जीवन की संभावना और बढ़ जाती है। ग्रह भी आम हैं, कई सही दूरी पर स्थित हैं, जहां जीवन पनप सकता है। हर तारे के चारों ओर संभावनाओं की एक नई दुनिया छुपी है। फिर भी अब तक पृथ्वी ही जीवन का एकमात्र उदाहरण है। यहाँ की विविधता और जटिलता हमें चकित कर देती है। यह हमें इसकी अनूठी कीमत और नाजुकता का एहसास कराता है। हमारा घर ब्रह्मांड के विशाल अंधकार में एक नाजुक दीपक है। जीवन के लिए सही परिस्थितियों का मिलना दुर्लभ हो सकता है। हर ग्रह इतना भाग्यशाली नहीं। सही आकार, वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र, इन सब का मिलना एक चमत्कार जैसा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे देखते हैं, हमारी खोज और भी गहरी होती जाती है। हम अपने बारे में भी सवाल पूछते हैं। हम कौन हैं? हमारा स्थान क्या है? और क्या हम अकेले हैं? हम कौन हैं? कहां से आए हैं? क्या जीवन का रहस्य सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है या यह ब्रह्मांड में फैला है? जीवन की खोज हमें एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण देती है। हमारी सीमाएं, हमारी संभावनाएं, सब कुछ नया अर्थ पाता है। हम सभी एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। खोज जारी है और हर कदम हमें अपने अस्तित्व की गहराई समझने के करीब लाता है। ब्रह्मांड अपने रहस्य खोलने को तैयार है। हमें बस सवाल पूछते रहना है और खोजते रहना है।